शांति। ओम शांति। आज बाप दादा मिलन में हम सब आए हुए हैं, तो इस सीज़न के बाप दादा मिलन में हम भरपूर होने के लिए अनेक ज्ञान रत्नों के खजानों से अपने आप को दिव्यता से भरने के लिए बाबा हमें निमित्त आत्माओं के द्वारा अनेकों क्लासेस करवाते हैं। बाबा के वरदानों और प्रेरणाओं से हम भरपूर होने आते हैं, तो बहुत ही गहन क्लासेस का वरदान हमें मिलता है। तो ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत क्लास कराने के लिए जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, वो खुशियों से भरा जीवन है, खुशनुमा जीवन है, उसके ऊपर एक क्लास कराने के लिए हमारे बीच में आदरणीय कविता दीदी पधारे हैं। आप भरतपुर से हैं, राजस्थान भरतपुर से हैं। आप बचपन से ही ज्ञान में हैं और पिछले 45 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। अनेक आत्माओं की आपने ज्योति जगाई है और अनेकों के जीवन को खुशनुमा बनाने के निमित्त आप बने हैं। तो ऐसी जो दिव्य मूर्त बाबा की वरदानी आत्मा जिन्हें आप समक्ष देख रहे हैं, उनसे हम सुनेंगे ब्राह्मण जीवन, खुशी, खुशनुमा जीवन, खुशनसीब जीवन पर अनुभूति भरी प्रेरणाएं। उससे पूर्व मैं 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगी। आप परमात्म प्यार की डोरी में, आप परमात्म प्यार की डोरी में खींची चली आई, त्याग तपस्या सेवा के बल से, त्याग तपस्या सेवा के बल से आपने अनेकों की ज्योत है जगाई। आप ईश्वर के नैनों की नूर हैं, आप ईश्वर के नैनों की नूर हैं, ज्ञान गुणों के खजाने से भरपूर हैं और ऐसी ही ज्ञान गुणों के खजाने से भरपूर हम सबको बनाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। आपका हम एक हाथ की ताली से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। सभी बोलो प्यार से, ओम शांति। ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ब्राह्मण जीवन से श्रेष्ठ और कोई जीवन नहीं है। देवता भी जिसकी महिमा गाते हैं, ऐसा ये ब्राह्मण जीवन है। और देखते हैं कि ब्राह्मण जीवन में चलते चलते उतार चढ़ाव आता है और उसमें कई बार खुशी हमारी कम हो जाती है। और ब्राह्मणों का खुशी का कम होना माना पुरुषार्थ में ढीला होना, अथवा कहें पुरुषार्थ में साधारणता आ जाना, पुरुषार्थ में रुकावट के आने की संभावना होना। तो इन सब चीज़ों से मुक्त बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी खुशी को किस किस प्रकार से बाबा ने हमें खुशी दी है, उन स्मृतियों को अपनी बुद्धि में रखें और उस स्मृति के साथ स्वरूप बन के रहें। तो हमारी ब्राह्मण जीवन की खुशी और खुश नसीबी बनी रहेगी। ब्राह्मण जीवन का खुशी का खजाना प्राप्त होता है नॉलेज से। बाबा ने जो हमें सबसे पहले खुशी प्राप्त करने का तरीका बताया है, वो दी है हमको, अमोघ शस्त्र के रूप में दी है, वो है खुशी। खुशी दी है नॉलेज के माध्यम से। नॉलेज भी कितने प्रकार की नॉलेज बाबा ने हमें दी है। जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो प्राप्त होता है कि सबसे पहली नॉलेज बाबा ने हमें स्वयं की दी है। आज संसार में मनुष्य सब कुछ को जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। और हम ब्राह्मण भाग्यशाली हैं कि हम खुद को जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। आदरणीय दादी जानकी जी कहा करती थी ना,
3 बार ओम शांति बोलते थे और 3 बार ये याद दिलाते थे। ये स्मृति हमको खुशी चढ़ाती है। मैं कौन हूं? मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ये आत्मा की स्मृति, ये संगम युग की स्मृति, ये ब्राह्मण होने की स्मृति का ज्ञान मुझे नशा चढ़ा देता है। मैं आत्मा कैसी हूं? मैं आत्मा अविनाशी हूं, सत्य हूं, अक्षुण्य हूं, शाश्वत हूं। जिस स्मृति के आते ही आत्मा निर्भय बन जाती है, निडर बन जाती है, निश्चिंत बन जाती है। जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो क्या रहेगा शेष? खुशी। तो बाबा ने हमें ज्ञान की स्मृतियां दिला दिला करके खुशी का पारा चढ़ाया है। बाबा कहते हैं खुशी में खग्गियां लगाते रहो। कैसे लगाएंगे खग्गियां? सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के मन के। क्या सिमरण करें? कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, संगम युगी हीरे तुल्य जीवन वाली हूं। ये स्मृति मुझे आत्मिक बोध कराती है, आत्म अभिमानी बनाती है। और ये स्मृति हमें खुशियों में खग्गियां लगाने के लिए तैयार कर देती है। दूसरा ज्ञान है परमात्म ज्ञान। दुनिया में हम देखते हैं परमात्मा का मिलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमात्मा का परिचय भी लोगों को नहीं है, परमात्मा की पहचान भी नहीं है। और हम बच्चे परमात्मा से संबंध निभाते हैं, परमात्मा का परिचय टिप्स पर सब लोगों को सुनाते हैं, नाम रूप गुण कर्तव्य पहचान उसकी सबको बताते हैं। और सबको बताते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारा रक्षक है, शिक्षक है, स्वामी है, सतगुरु है। परमात्मा हमारा साजन है, सखा है। परमात्मा का परिचय होते ही हमें खुशी चढ़ जाती है कि मिला कौन है, कौन है हमारा साथी, किसके साथ है हम, किसकी छत्र छाया में है हम। बोलो, सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया में है। लोग भगवान से डरते हैं, दूरी बनाते हैं, और हम निरंतरता, सहजता, निकटता बनाते हैं। तो परमात्म ज्ञान किसने दिया? स्वयं परमात्मा ने दिया। और कैसे दिया? कोई हमने यज्ञ किए, जप किए, तप किए, भूखे रहे, कैसे रहे? जा कहीं रहे थे, कर कुछ रहे थे, लक्ष्य कुछ था और प्राप्त कुछ हो गया। परमात्मा संदेश मिल गया। बाबा तो कहते हैं बाट बेंदा बामन फंसा, लेकिन हम ब्राह्मणों की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मन नहीं था, चित्त नहीं था, लेकिन बाबा ने अपना बना लिया। बाबा ने अपना बना करके हमें हमारा ज्ञान दिया। बाबा ने अपना बनाकर हमें परमात्मा का ज्ञान दिया। और जिस ज्ञान की स्मृति से ही हमें खुशी आ गई कि पाना था सो पा लिया, पाने का ना कुछ रहा। बाबा के द्वारा परमात्म ज्ञान मिलने से हमें खुशी चढ़ी। और तीसरा है समय का ज्ञान। ज्ञान भी 3 प्रकार का चाहिए हमें। समय कौन सा चल रहा है? पूछेंगे तो ड्रामा के चक्र के अनुसार सभी बताएंगे ना, घड़ी देखते ही कि समय ये चल रहा है।
काल चक्र के अनुसार समय कौन सा चल रहा है? संगम का समय चल रहा है। बाबा ने थोड़े 2-3 दिन पहले ही वरदान में बताया कि 5 मिनट का समय भी खोया माना 5 वर्ष खोए। इतना मूल्यवान है समय। लेकिन हम समय को पहचानते नहीं हैं। समय के ज्ञान को जो बाबा ने हमें दिया है उस समय की वैल्यू नहीं करते, जिससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। बाबा ने बताया पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी बजने वाली है, समय की ट्रेन छूटने वाली है। हम 98 के महावाक्य पढ़ रहे हैं अव्यक्त, तो बाबा ने कहा लेट तो हो गई लेकिन अभी टू लेट नहीं हुए, लेकिन 28 साल के अंदर तो टू लेट हो गए हैं। तो समय तेजी से चल रहा है, और वो समय तेजी से कितनी तेज गति से चल रहा है? उदाहरण के रूप में समय इतनी तेज गति से चल रहा है जैसे ट्रेन आ जाए और ट्रेन की सीढ़ी पे पांव रख दें और ट्रेन छूट जाए। इतनी तेज गति से जब समय की रफ्तार का ज्ञान हमें होगा, जब समय की विजुलाइजेशन हमें होगा, तो समय की खुशी हमें रहेगी। अब छूटती हुई ट्रेन किसी की पकड़ में आ जाए तो उसे खुशी होगी ना, और देखते देखते उसके सामने से गुजर जाए तो। ऐसे ही ये संगम की अनुभूतियों का समय, संगम की प्राप्तियों का समय, संगम की शक्तियों की लेन देन का समय व्यतीत होता जा रहा है। इस संगम युग के अंदर हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं, और ट्रेन में चढ़ते चढ़ते पांव रख दिया सीढ़ी के ऊपर, और पीछे से कोई हमें पकड़ के पीछे खींच रहा है, तो हम पीछे खींचेंगे आगे जाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं दिन भर में हमें कोई कुछ बोल देता है तो वो बातें तो हमें याद रह जाती हैं, लेकिन प्यारे बाबा ने 4 पेज की मुरली के अंदर जो शिक्षा दी, जो आज्ञा दी, जो सावधानी दी, जो पढ़ाई, जो प्रेम की वर्षा की, वो क्या होती है? भूल जाती है। और इसका भूलना ही माना संगम के समय को भूल जाना। संगम के समय को याद रखना माना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। बाबा ने जो कहा है उस बात पर विश्वास रखना, उस बात पर अमल करना, उस बात को स्मृति में रखना, और अपने खुशी के ग्राफ को कम नहीं होने देना। अगर बाबा की बात को छोड़ अन्य किसी की बात को दिमाग याद करते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो हमारी खुशी, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी खुशी के गायब करने का। दूसरी प्रकार से जो खुशी मिलती है वो होती है प्रभु मिलन का मनाने से खुशी। बाबा को याद करने बैठते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जैसे जैसे प्रभु मिलन होता जाता है तो प्रभु मिलन से खुशी मिलती है, क्योंकि देह से अलग हो जाते हैं, देह दुनिया से अलग हो जाते हैं, देह संबंधों से अलग हो जाते हैं, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्थित होकर के परमात्मा से संबंध जुट जाता है। और जब परमात्मा से संबंध जुटता है और प्राप्ति होती है तो उसकी खुशी होती है। गुणों की खुशी, शक्तियों की खुशी, वरदानों की खुशी प्राप्त होती है। तो दूसरा नंबर जो है खुशी का प्रकार वो है मिलन की खुशी। किससे मिल रहे हैं? आज अगर नरेंद्र मोदी जी से हमारा परिचय हो, मिलन हो, तो कैसा फोन आ जाए तो कितने खुश होंगे। और नरेंद्र मोदी जी तो मेरे बाबा के बच्चे हैं। मेरा बाबा कितना ऊंचा है, उससे मिलने की खुशी। बाबा कहते हैं अगर किसी का बच्चा या किसी का पति खो जाए और वो आके मिले तो
कैसे मिलेगी वो बहन? बावरी होकर गली गली में घूमती हुई मिलेगी। तो मिलन की खुशी, प्रभु से मिलने की हमें खुशी, तीसरी खुशी है पढ़ाई की खुशी, पढ़ाई के द्वारा खुशी। हमारी पढ़ाई का शास्त्र कौन सा है? पोथी कौन सी है हमारी पढ़ाई की? बोलो। मुरली। अगर एक दिन भी मुरली ना पढ़े तो कैसा लगता है? किसी को लगता है अच्छा मुरली मिस होए तो? सब कुछ कर लें लेकिन किसी कारण से, जरूरी कारण से मिस हुई मुरली, लेकिन फिर भी मन एक रिक्तता, एक शून्यता, एक अभाव, एक खोया खोया सा, अधूरापन सा उसको महसूस होता है। कई बार तो व्यवहार में मुरली के अभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो परिवार वाले क्या कहते हैं? इन्हें सेंटर भेज दो। क्या कहते हैं परिवार वाले? इन्हें सेंटर भेज दो। आज ये सेंटर नहीं गए हैं ना, इनकी मुरली की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए इनका आज बदलाव आ रहा है स्वभाव में। तो पढ़ाई हमें खुशी देती है। मुरली में जैसे ही सुनते हैं मीठे बच्चे तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। बाबा को मालूम है हम कैसे हैं, लेकिन बाबा हमें पहली मुरली शुरू करेंगे तो मीठे बच्चे बोलेंगे, और लास्ट में मुरली पूरी करेंगे तो डबल मीठे बोलेंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे, 2 बार मीठे होता है ना, पहले 1 बार मीठे। कितने सारे प्रश्नों का हमारा हल मिलता है। आध्यात्मिक प्रश्नों का हल, सामाजिक पारिवारिक प्रश्नों का हल, तबीयत का हल। मुरली सारी समस्याओं का समाधान है। और जैसे जैसे मुरली सुनते जाते हैं ऐसे ऐसे मन प्रफुल्लित होता जाता है, मन भरता जाता है, मन खुशियों से, आनंद से ओतप्रोत होता जाता है। और लगता है हमने अपने ब्राह्मण जीवन के सबसे बड़े कार्य को कर लिया। चौथी जो खुशी हमें मिलती है वो है बाबा से सर्व संबंध निभाने की खुशी। बाबा से हम मिलन मनाते हैं, लेकिन कैसे? एक है आत्मा परमात्मा का मिलन, एक है सर्व संबंधों से बाबा के साथ मिलन। जन्म जन्मांतर हम गाते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जन्म जन्म गाया था, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि परमात्मा कैसे माता है, कैसे पिता है, कैसे बंधु है, कैसे सखा है, कैसे धन है, कैसे विद्या है। लेकिन बाबा ने आकर के हमें ये सारे रहस्य स्पष्ट किए कि बाबा हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, साजन है, दोस्त है, सखा है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, सब कुछ है। इसलिए ब्राह्मणों का गीत कौन सा है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। आपका ही गीत है ना? ढूंढते हो उस समय दूसरा कौन कौन है, या बोल देते हो? दीदी कहेंगी यहां से मेरा तो एक शिव बाबा, आगे क्या बोलेंगे? बोलो। धीरे धीरे बोल रहे हो, डर रहे हो। दूसरा ना कोई, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच रहा।
दूसरा क्यों नहीं है कोई? क्योंकि सर्व संबंध हमारे एक बाबा से है। बाबा से हम कॉम्बाइंड हैं। वो क्षमा है, मैं परवाना हूं। संगम युग माना जुदाई का युग नहीं, मिलने का युग है, समानता का युग है। शिव बाबा मेरी माता बनकर के पालना कर रहा है। पिता बनकर के शिव बाबा मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, संरक्षण दे रहा है। पिता क्या होता है? बच्चे को समझाता है। 2 दिन पहले बाबा कह रहे थे कि मैं आपके कैरेक्टर सुधारने आया हूं, कितनी मेहनत करता हूं बच्चों के कैरेक्टर सुधर जाएं। तो बच्चों के कैरेक्टर सुधारने का कार्य कौन करता है? पिता ही बच्चे बच्चे कह करके बच्चे के ऊपर मेहनत करता है, अटेंशन देता है। और शिक्षक बनकर बाबा मुझे कितनी दूर से पढ़ाने आता है। तो एक एक ज्ञान का मोती लाखों रुपए का है। उसकी वैल्यू समझते हुए शिक्षक के साथ मेरा गहरा संबंध, मैं कॉम्बाइंड हूं। कभी माँ के रूप में, कभी पिता पुत्र के रूप में, कभी टीचर और विद्यार्थी के रूप में, कभी सतगुरु के वरदानी रूप से, कभी सखा के रूप से, कॉम्बाइंड रूप में। ये संबंधों की स्मृति मुझे खुशी देती है। एक में ही सारा संसार समाया है, एक में ही सार है, एक वही बाबा है, जिसके ऊपर एक कहानी है। एक राजा ने अपने राजमहल के अंदर से जानना चाहा कि प्रजा लोग कैसे हैं। तो पहले तो गुप्त वेश बना करके भ्रमण करते थे। तो गुप्त वेश बना के भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद देखा कि कुछ कुछ इच्छाएं प्रजा की राजा से हैं। तो राजा ने अपने यहाँ दरबार लगवाया और सभी प्रजा के लोगों को बुला करके एक आज्ञा दी कि जिसको भी जो चीज चाहिए वो ले सकता है, उस चीज पे हाथ रख दे। ऐसा ही किया। सुबह से लेके शाम हो गई और सब लोग जिसको जो चाहिए राज दरबार से वस्तुओं को लेते गए। लेकिन एक बालक दूर बैठा हुआ देख रहा था इस दृश्य को, जो सुबह से लेके शाम तक लोग आ रहे थे, ले जा रहे थे, उठा रहे थे, छू रहे थे, बता रहे थे और राजा देता जा रहा था। लेकिन वो बालक जो था इन सब दृश्यों को देख रहा था और गंभीर मुद्रा से मुस्कुरा रहा था। सुबह से तो उस बच्चे को इग्नोर किया गया, लेकिन बाद में जब देखा गया ये बच्चा जा ही नहीं रहा है, तो उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों नहीं ले रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो राजमहल में। तो उसने बताई अपनी इच्छा कि मुझे राजा से मिलना है। और जब राजा से मिलने की बात आई तो राजा को बताया गया, तो राजा ने कहा हाँ हाँ जरूर मिलाओ। तो बालक ने राजा के सर पर ही हाथ रख दिया। अब राजा के सर पर हाथ रखने से बालक क्या बन गया भाइयों?
क्या बन गया बालक? उत्तराधिकारी बन गया। क्योंकि राजा से क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। राज्य मिलेगा तो उत्तराधिकारी बनेगा। अर्थात एक में ही सारा कुछ समाया हुआ है। इसलिए एक बाबा में ही सर्व संबंधों का सुख समाया हुआ है। एक बाबा के साथ जितना हम रहते हैं उतना सर्व संबंधों का रस, सुख, खुशी हमको प्राप्त होती रहती है। दुनिया में तो कि एक संबंध को ठीक करो तो दूसरा बिगड़ता है, दूसरा को ठीक करो तीसरा बिगड़ता है। यहाँ तो एक संबंध ठीक तो सारे संबंध ठीक। और वो एक संबंध कौन सा है? वो एक संबंध कौन सा है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। जितना निराकारी स्वरूप आत्म अभिमानी स्थिति हमारी होती है उतना सर्व संबंधों का सुख एक बाबा से हमको मिलता रहता है। एक बाबा के सर पे हाथ नहीं रखना है, लेकिन एक स्मृति मुझे रखनी है कि मुझे अपने आप को अधिक से अधिक देह से न्यारी आत्मा स्मृति में रखना है। आत्म स्मृति रहते ही मुझे परमात्मा पिता की किरणें प्राप्त होती रहेंगी। आत्म स्मृति रहते ही मुझे परमात्मा माँ की पालना मिलती रहेगी। आत्म स्मृति होते ही मुझे परम शिक्षक की शिक्षाएं स्मृति में आती रहेंगी। ये हाथ है मेरा आत्म स्मृति। बाबा तो मुझे निरंतर याद कर रहा है, सर्व संबंधों से मुझे दे रहा है, सर्व प्राप्तियां मुझे करा रहा है, लेकिन मेरा ही ध्यान आत्मिक स्मृति लेने वाले रिसीवर के स्थान पर देह में आ जाता है और मैं उससे वंचित रह जाता हूं। पांचवा है प्राप्तियों के द्वारा बाबा से प्राप्त खुशियां। जिस दिन से हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं उस दिन से लिस्ट तैयार करें। कितने प्रकार की प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं। कोई है ऐसा सभा में जो ये कहे कि मैं बाबा का बनने के बाद मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है? सूक्ष्म स्थूल दोनों प्रकार की प्राप्तियां बाबा हमें कराते हैं और बाबा से हर ब्राह्मण आत्मा को होती है। बाबा कहते भाषण कोई कर सके ना कर सके, लेकिन अनुभव बाबा के साथ के हर कोई सुना सकता है। आज हमें अमृत वेला जगना है। 4 बजे तो रोज जगते हैं, लेकिन समझो 3:30 जगना है। किससे कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? बाबा कल मुझे 3:30 जगा देना। और आपने देखा है घड़ी की सुई रुक जाए चाहे आपका अलार्म बंद हो जाए, चले नहीं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 3:30 से पहले ही 1-2 मिनट पहले जगा देगा। और आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा ने मुझे जगा दिया। कोई दुख और कष्ट होता है जीवन में, शरीर में परेशानी होती है, तो किससे कहते हो? क्योंकि बाबा सुप्रीम सर्जन है। बाबा से हम कहते हैं और थोड़ी ही देर के बाद हम उसका प्रतिफल प्राप्त करते हैं कि चेंज आने लगता है। घर परिवार के अंदर हम लोग रहते हैं तो घर परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि बाबा आपकी सुनता है, जरा बाबा से कह दो अपनी।
कहती है ना, कौन कराता है? और वो भी अनुभव करते हैं कि इनके बाबा ने हमें ठीक कर दिया, इनके बाबा ने हमें ये प्राप्त करा दिया। होता है नहीं होता है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं, कहीं हम जा रहे हैं और हमारी बस छूटने वाली है तो क्या कहेंगे? बाबा जरा बस को लेट कर देना। और पहुंचते हैं तो लेट आती है, कितनी खुशी मिलती है। नाचते हैं मन, बाबा ने कर दिया, क्योंकि हमने और किसी से तो कहा ही नहीं था। किससे कहा था? बाबा से कहा था। तो प्राप्तियों की लिस्ट निकालो आप। दुनिया के अंदर तो प्राप्ति 1, 2, 3, 4 की संख्या से बढ़ती है। हम ब्राह्मणों की प्राप्ति बिंदी 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 से बढ़ती है। बिंदी स्वरूप आत्मा के ऊपर, एक बिंदी आत्मा के ऊपर 0 लगाते हैं तो 10 हो जाता है। 10 के ऊपर बिंदी रूप आत्मा की बिंदी लगाई तो क्या हो गया? और 100 के ऊपर लगाई तो 1000 हो गया। इसलिए बाबा ने हमारा टाइटल क्या दिया है? पद्मा पदम पति। अरब खरब पदम, अरब खरब गुना तो कल बाबा ने हमें मुबारक दी, लेकिन बाबा हमें बनाने आए हैं पद्मा पदम पति। आत्म अभिमानी स्थिति की जितनी बिंदियां हमारी लगती जाती हैं, उतना उतना ही हम प्राप्तियों की लिस्ट हमारी लंबी होती जाती है। दुनिया वालों की लिस्ट बहुत धीरे बढ़ती है, हमारी लिस्ट बहुत फास्ट बढ़ती है। संसार में तो सोचना पड़ता है कौन सी बात के लिए किससे कहें, कब कहें, कहाँ कहें, इनसे कहना ठीक है या नहीं। लेकिन हमारा बाबा ऑलवेज रेडी है, हर कार्य के लिए रेडी है, हर बात का उत्तर देने के लिए, हर बात की अनुभूति कराने के लिए रेडी है। शर्त एक है। कौन सी शर्त है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मेरे जिम्मे तेरे हर काज संवारूंगा, पर तू सिर्फ एक काम कर, अशरीरी बन मुझ बाप को याद कर। एक काम तेरा, 99 काम उसके। तो प्राप्तियों की लिस्ट क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और 6ठा नंबर है खुशी को बढ़ाने का जो तरीका है, आधार है, उसका 6ठा पॉइंट है प्रारब्ध की स्मृति। ब्राह्मण जीवन के बाद हमारा स्वरूप क्या है? देवताई स्वरूप। फरिश्ता भी ब्राह्मण में ही आता है। ब्राह्मण जीवन की पराकाष्ठा का नाम है फरिश्ता। और ब्राह्मण जीवन, फरिश्ता जीवन पूरा होते ही हम क्या बनेंगे? देवता। जिसे बाबा 5 स्वरूपों के अभ्यास में कहते हैं अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप। आदि स्वरूप में हम सब क्या हैं? आदि स्वरूप में देवता हैं। देवता भी कौन सा? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा में पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सूर्यवंश घराना, डबल ताजधारी, वो हम देवता हैं। अभी बाबा का बनने से पहले हम भक्ति करते थे। किस किसने भक्ति की है ज्ञान में आने से पहले? की है ना सबने? रामायण पढ़ी है ना? जब रामायण पढ़ते थे तो क्या कहते थे कि राम के दरबार में आ जाएं, राम के परिवार में आ जाएं।
कहीं चंवर डोलने वाले बन जाएं या कहीं उनकी सेवा करने वाले बन जाएं। भक्ति करते थे तो ऐसा ही सोचते थे ना। लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद जो प्रारब्ध की हमें स्मृति आई है, तो अभी किसी से पूछो राम सीता कौन बनेगा, तो कोई है तैयार? एक भी नहीं है। और लक्ष्मी नारायण जो बनेंगे वो हाथ उठाओ। सब कौन बैठे हैं? ये है प्रारब्ध की स्मृति। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है कि ट्रांसलाइट का लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बाबा खग्गियां लगाते थे, कहते मैं ये बनने वाला हूं। तो जो बाबा ने किया वो तत्वम, वो हमें करना है। तो मुझे भी लक्ष्मी नारायण की स्मृति ऐसी रहे जो नशा चढ़ा रहे, खुशी चढ़ी रहे कि मैं होवनहार विश्व महाराजन। जब बनना है, हाथ उठाया है, लक्ष्य लिया है, तो मैं हूं ना, मुझे बनना है ना। बनना है और हूं तो वो स्वरूप में आए तो खुशी चढ़ी रहेगी। जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीने वाले हैं, ऐसी नगरी का मैं रहने वाला। तो आज की जो बाबा कह रहे इस दुनिया में रुचि नहीं रखनी है, आज बाबा ने कहा ना इस पुरानी दुनिया में कोई रुचि नहीं रखनी है, तो किसी चीज में रुचि आएगी हमें? जब भविष्य की दुनिया मुझे याद रहेगी कि क्या प्रकृति थी, क्या संबंध थे, क्या रहन सहन था, क्या पहरवाइज थी, क्या खान पान था, क्या परिवार था, किस प्रकार की साधन सुविधाएं थीं, कैसे पुष्पक विमान थे, तो चलते समय भी थकावट नहीं होगी। शांतिवन में घूमते घूमते थक जाते हैं ना, तो भविष्य की प्रारब्ध को याद करो कि भविष्य में हर दरवाजे पर पुष्पक विमान होगा। अब मैं चल नहीं रहा हूं, मैं बल्कि पुष्पक विमान में उड़ रहा हूं। ये सोच मुझे भविष्य की प्रारब्ध की स्मृति मुझे खुशी देती है। और खुशी के लिए सबसे बड़ी बात है जो जरूरी है, वो है तपस्या। तपस्या, तपस्या माना अंतर्मुखी होके मौन बैठना नहीं, मनोहारी। हमारे मम्मा बाबा के चेहरे को देखो तो कैसा लगता है, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, उनके नयन ऐसे लगते हैं कुछ हमसे कह रहे हैं, और बैठे तपस्या में। तो तपस्या माना आंखें बंद नहीं, आंखें खुली हुई। तपस्या माना नाचो और गाओ। नाचो गाओ माना ऊपर से ले नीचे दो। जब नाचते हैं तो हाथ ऊपर और नीचे ही तो होते हैं, शरीर चारों तरफ घूमता है। तो तपस्या माना पांचों स्वरूपों का अभ्यास, घूमना। तपस्या माना अपने अनादि रूप में स्थित होकर के और अपने संगम युगी जीवन में धारणा करना, यह है नाचना। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि हमारा अनहद गीत है, अनहद साज सहित गीत है। वो कौन सा है? याद हो किसी को तो बताओ। अनहद साज के साथ वो गीत है। क्या नाम है उस गीत का?
वो गीत है, मेरा तो एक बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। ये वो गीत है, अनहद साज वाला गीत, मैं बाबा की बाबा मेरा। ये निरंतर अंदर में बजता रहे, ये गीत गाते रहो, मैं बाबा की बाबा। किसका है बाबा? थोड़ी देर के लिए किसी को दे दो, कह देंगे तेरा बाबा। स्वप्न में भी कह देंगे, स्वप्न में भी कोई नहीं कहेगा तेरा बाबा। किसका बाबा है? मैं बाबा की बाबा मेरा। ये अनहद साज का गीत है। ये जितना हमारा बजता रहेगा मन के अंदर, उतनी तपस्या होती रहेगी, उतना हमारा तन मन धन सेवा में लगता रहेगा। और जितना हमारा तन सेवा में लगता है, जितना मन हमारा सेवा में लगता है, जितना धन सेवा में लगता है, तो खुशी बोलो लानी नहीं पड़ती, ढूंढनी नहीं पड़ती, स्वतः आती रहती है। बाबा के यज्ञ में हमारा तन लगे, बाबा के यज्ञ में हमारा मन लगे, बाबा के यज्ञ में हमारा धन लगे, उतना वृद्धि को पाता है, तन तंदुरुस्त होता है, मन निर्मल होता है और धन कुबेर की तरह बढ़ जाता है। हम हैप्पी होली हंस हैं। और इन खुशी को कायम रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। ये जो बाबा ने हमें 6 प्रकार की खुशी दी है, इस 6 प्रकार की खुशी को कायम रखने के लिए हमें 6 बातों की विधि को अपनाना होता है। वो 6 प्रकार की विधि को अपनाएंगे तो हम खुशनुमा, खुश नसीब संगम युग पर बने रहेंगे। वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा ड्रामा गाते रहेंगे। वाह वाह, खुशी में खगियां लगाते रहेंगे। उसमें सबसे पहले आता है अमृत वेला। बाबा को विधिवत याद करना। दूसरा है मुरली। मुरली तो सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन विधि से मुरली को पढ़ना। विधिवत अमृत वेला, विधिवत मुरली। आप देखिए, कोई बर्तन सीधा रखा होता है तो उसके अंदर चीज भर जाती है, और कोई टेढ़ा बांका रखा होगा तो हमारी बैठने की जो पोस्चर है वो भी सीधा हो, बैकबोन हमारा सीधा हो, आंखें खुली हो, गर्दन ठीक है। हमें बाबा ने कोच दिए हैं, कुर्सियां दी हैं बैठने के लिए, लेकिन उस पर भी हम बैकबोन सीधा करके तो बैठे, तो जिससे डायरेक्ट जितनी तन की एकाग्रता होती है उतनी मन की एकाग्रता होती है, और जितनी मन और तन की एकाग्रता होगी उतने बाबा के ज्ञान रत्न मुरली के अंदर चले जाएंगे। कहा जाता है बच्चे पढ़े तो बहुत हो, गुणे नहीं हो। गुणना माना मुरली के 4 पॉइंट दिन भर स्मृति में रखना, दिन भर अपने चलन में उनको उतारना। ये विधि है, तो खुशी बढ़ती रहेगी हमारी। पहले भी मैं आपका ध्यान खिंचवाया मैंने इस बात पर कि देही अभिमानी इस स्थिति, जितना हो सके हर कर्म व्यवहार में, हर संकल्प में अपनी आत्मिक स्मृति को बढ़ाते चलो। दिन भर की दिनचर्या में आत्मिक स्मृति जितनी हमारी बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारी खुशी की विधि
बढ़ती जाएगी। और चौथा है नुमा श्याम का योग। आपने देखा है जो भक्ति पूजा का टाइम होता है उस समय सब देवी देवता विचरण करते हैं। हमारी सब एडवांस की आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर मनसा सेवा करती हैं। तो उस नुमा श्याम के समय पर हम बाबा को विशेष याद करें। तो उस विशेष याद करने से हमें भी अनुभूति होगी और हम औरों को भी अनुभूति करा सकेंगे। बाबा से लेते जाएंगे और सारे भूमंडल को देते जाएंगे, प्रकृति के पांचों तत्वों को देते जाएंगे। नुमा श्याम का योग बाबा से प्राप्त हुई खुशी को अपना नसीब और संस्कार बनाने के लिए इस विधि की बहुत आवश्यकता है। और रात्रि सोने से पहले चार्ट जरूर बाबा को दें। सुबह अमृत वेले से बाबा ने मुझे जगाया, दिन भर मुझे प्यार पालना पढ़ाई दी, तो रात को सोते समय मैं उसका शुक्रिया करने के लिए चार्ट तो दूं। भले जो लिख नहीं सकते वो लिखे नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो जरूर लिखें, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भले चार्ट लिखे नहीं, लेकिन बताएं तो सही। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो पत्र हम लिखे नहीं तो ओरल तो बताएं।
कि बाबा आपकी दया दृष्टि से, आपकी छत्र छाया से, आपकी शक्ति से, आपकी अनुभूतियों से, आपकी प्राप्तियों से मेरा दिन, मेरा समय व्यतीत हुआ। और बाबा का शुक्रिया करते हुए अगले दिन के लिए बाबा को अपना प्रोग्राम दें। और छठा है बाबा को पत्र लिखना। बाबा की अगर 1 तारीख की भी मुरली हमें ना मिले तो कितनी बेचैनी हो जाती है। मुरली तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर हर तारीख की मुरली पढ़ना अनिवार्य होता है। अगर 1 तारीख की भी मुरली ना मिले तो लगता है कितना बड़ा मेरे अमूल्य रतन निकल गए हैं। तो बाबा का पत्र हमें रोज आता है, तो मैं भी तो बाबा को 4 लाइन का पत्र लिखूं कि शुक्रिया बाबा, आपने मुझे निहाल कर दिया, खुशहाल बना दिया, खुश नसीब बना दिया, सारी दुनिया से उत्तम बना दिया। अभी तो दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि तुम लोग कुछ न्यारे लगते हो, निराले लगते हो, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, उसका जो चिंतन है, वो चेहरे पे आता है। दफ्तर में जाएंगे, परिवारों में जाएंगे तो सब देखेंगे, सब विश्वास करते हैं हमारे ऊपर कि कोई अच्छा मार्गदर्शन, कोई अच्छी विधि युक्ति सलाह इनसे मिल सकती है। तो ये सारा किसने दिया है हमें? बाबा ने। तो ऐसे बाबा को प्यार से पत्र लिखना, भक्ति में तो कहते थे तेरा पता होता तो तुझे खत लिखता, अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है। खुशी की चाबी हमारे हाथ में है, खुश नसीबी की चाबी हमारे हाथ में है, खुशियों का दाता हमारे साथ में है। सदाई खुश नसीब बने रहें, खुशी में खग्गियां लगाते रहें, और सदा ही वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं वाह के गीत गाते रहें। ऐसी शुभ कामना, शुभ भावना के साथ सदैव खुश रहें, पूरा संगम युग आनंद में डूबे रहें, ऐसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। खुशियों भरी जिंदगी